दुनिया की एक महान ताकत बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास। बिंदास बोल में हम हाजिर हैं आपके सामने फिर एक नए मुद्दे को लेकर। वही मुद्दा उसी तक प्रकार का जो आप पसंद करते हैं। जी हाँ, देश से जुड़ा, हमारे मान्यता सभ्यता से जुड़ा हुआ, हमारे देश प्रेम से जुड़ा। आपको याद होगा कि राजकुमार, जो इंग्लैंड का राजकुमार, ब्रिटेन का राजकुमार, उसके शादी के लिए दुनिया भर में क्या दीवानगी रही, और खास करके भारत में जो दीवानगी रही उस पर आक्षेप लेना जरूरी है। ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के आधार पर राष्ट्रवाद को बढ़ाया जाता है, इतिहास को दोबारा याद किया जाता है, और इतिहास के उन स्मृतियों से ही व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा राष्ट्रवाद की अगर जीवित रहे, बढ़े, तो राष्ट्र आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसके लिए ये जरूरी है। इसलिए अनजाने में अगर कोई ऐसी हरकत की हो जो कि राजकुमार को अपना राजकुमार मानकर हमने जश्न मनाया है, तो भी को पता हो गुलाम मानसिकता से किया है तो गलत है ही, और इसको विरोध नहीं किया है तो सबसे ज्यादा गलत है। आपकी मान्यता होने के बावजूद चुप बैठना सबसे बड़ा गुनाह। इसलिए आज हम आपको बिंदास बोल में पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे में अगर ब्रिटेन के राजकुमार के शादी के लिए इतनी दीवानगी सही है? क्या है आपका कहना? आप हमको बता सकते हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ क्या है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे सुदेश अग्रवाल जी, जो कि समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष है। सुदेश जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। बिंदास बोल जारी। सुरेश जी पुराने कमिटमेंट के साथ नए विचारों के आधुनिक राजनेता है। आज के विषय में हमने उनको इसीलिए बुलाया है, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आप भी फोन लाइन पर करोड़ों की संख्या में हमारे साथ इंटरनेट, टीवी, डीटीएच के द्वारा जुड़े रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। अंग्रेजों के राजकुमार विलियम की शादी के लिए भारत से ढेरों बधाइयां गई। कई जगह पर केक काटे गए, पटाखे फोड़े, वहाँ चल रही शादी के लिए यहाँ बैंड बजाया गया। भूल गए कि उन्होंने हमारा कैसे विश्वासघात करके 200 सालों तक बैंड बजाया था। भारतीय मीडिया ने भी इसके लिए सारे जरूरी समाचार छोड़कर इस शादी का पूरे दिन प्रसारण किया। विदेशी मीडिया ने भी इसे बढ़ चढ़ कर दिखाया, लेकिन भारत जैसी दीवानगी शायद ही कहीं दिखी हो। यहाँ के एफएम चैनलों ने, जो कि जैसे मानो लंदन के श्रोताओं के लिए आंखों देखा हाल बता रहे थे, कईयों ने तो इस शादी के लिए कई कॉन्टेस्ट भी आयोजित किए थे। एक अनुमान के मुताबिक टीवी और रेडियो स्टेशनों द्वारा करोड़ों एसएमएस शादी की बधाई के लिए बुलाए गए। कई रेस्टोरेंटों में भी 50% तक का डिस्काउंट दिया। ये वही रेस्टोरेंट है जो अपने यहाँ बचा हुआ खाना मशीन से नष्ट करते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं देते। आज वह अति विशेष डिस्काउंट दे रहे थे। ब्रिटिश राजकुमार की इस शादी से हमें कोई दुख नहीं, लेकिन भारतीयों के इस भूल जाने और अभी भी गुलामी मानसिकता से रानी को आज भी अपनी रानी मानकर अभिवादन करने से मन दुखी होता है। जरा सोचिए, उन महापुरुषों ने जब स्वर्ग से इसे देखा होगा तो उन्हें क्या दिखा होगा, जिन्होंने रानी के जन्मदिन के बहाने भारतीय स्कूलों में बांटी जा रही मिठाई को नहीं लिया और इसी के कारण उन्हें स्कूल से निकाला गया। उनके बाद की नौकरी गई, कईयों को बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यह सब उन्होंने केवल इसलिए किया था कि इंग्लैंड की रानी हमारी रानी नहीं है, यह दिखाया जाए। उन्हें रानी मानना गुलामी का प्रतीक था, और आज उनके प्रिंस अर्थात राजकुमार को राजकुमार मानना भी गुलामी का प्रतीक है। लेकिन इसकी किसी को क्या और कितनी चिंता है? कई तो इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला से भी ज्यादा दीवाने हुए थे। कुछ लोग कहेंगे कि इतनी पुरानी बातों को भूलना चाहिए, लेकिन क्यों? इसका जवाब उनके पास नहीं है। उल्टा हमारे देशभक्तों के कारनामों को याद करने का यह मौका है, ऐसा हम मानते हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने आज भी हमें पहले जैसा कुत्ता ही साबित किया है, वरना 1900 मेहमानों के लिस्ट में भारत जैसे देश के किसी को क्यों नहीं बुलाया? कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहने का प्रयास करने वाले नेताओं को भी ब्रिटिश राजघराने ने दिखा दिया कि कुत्ते और भारतीयों के लिए उनके यहाँ प्रवेश मना है। बिल्कुल, ब्रिटेन ने फिर साबित किया, या कम से कम राजघराने ने तो यही साबित किया है कि जैसे पहले अंग्रेजों के कार्यक्रमों में या उनके स्थानों पर लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, शादी में भी यही रहा। इतने बड़े देश का किसी भी बड़े नेता को, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। इंग्लैंड आपको आपकी औकात दिखा रहा है और आप उनकी लाचारी की
अपनी परंपरा को कायम रखें। क्या सही है, क्या गलत है, बोलना होगा, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो ये इस आने वाली पीढ़ी की आदत बन जाएगी। और ये कमर झुकाने की आदत अगर ऐसी ही रही तो कैसे कोई सीना तानी समाज खड़ा हो सकता है। अगर वो करना है तो ऐसे गुलाम मानसिकता के खिलाफ बोलना चाहिए। क्या है आपकी राय? आप हमें फोन नंबरों पर कॉल करके बता सकते हैं, SMS कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं हमारे अतिथि के पास। सुदेश जी, क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस घटना के आधार पर? मैं इसके ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेटली गुलामी की मानसिकता को जरूर दर्शाता है और हमें इसे बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि 63-64 साल की आज़ादी के बावजूद भी अगर आज इंग्लैंड के प्रति हम ऐसी भावना रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम वहाँ से बाहर निकल नहीं पाए हैं और इसे हमें राष्ट्रवाद के तरीके से भी सोचना होगा। आज ये भी सही है कि आज पूरा वर्ल्ड जो है एक उसके अंदर जुड़ रहा है कि हम पूरा जो विश्व जो है ग्लोबलाइजेशन हो रही है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन को भारत जो है एक अलग किस्म का देश है, इसकी संस्कृति अलग है। हमें अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को कायम रखना होगा और आने वाली पीढ़ी को उस संस्कृति से भी हमें उन्हें अवगत कराकर रखना पड़ेगा कि भारत की परंपराएं अलग हैं और हमें उतनी मान्यता हमें नहीं देनी चाहिए और मीडिया को भी इसके ऊपर संयम से काम करना चाहिए। नहीं तो अगर मीडिया ओवर एक्सपोजर देता है वो भी एक बहुत गलत बात हमारा ये मानना है। बिल्कुल, हम मीडिया के विषय पर भी आएंगे, लोगों के जश्न मनाने पर भी आएंगे, सारे प्रकार की बातों पर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस विषय पर उनकी क्या राय है। हेलो हेलो, नमस्कार। जी जी नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे आप? आपका जो बिंदास बोर्ड प्रोग्राम है सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ सबसे पहले सर। धन्यवाद। और जी, और दूसरी बात सर ये है कि आप जो ये सब प्रोग्राम रख रहे हैं, कभी कॉमनवेल्थ पे रखा, कलमाडी जी पे रखा और आज आपने इस पे रखा, ये बहुत ही भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। किसी चैनल को इसकी फिक्र तक नहीं है, लेकिन आपने जो ये प्रोग्राम रखे जो देशवासियों के प्रति भारतीयता होने का विश्वास जगाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दुआ करूंगा आपसे और आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से ऐसी प्रोग्राम को बार बार दिखाएं। मैं सदा आपका आभारी रहूँ। बिल्कुल, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद। पटना से बात कर रहे थे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही देश की राय बनेगी। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बोलिए। जी सर, ये लाइव इंडिया से बिंदास बोल से बोल रहे हैं सर? बिल्कुल, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ सर, कल जो लंदन के जो राजकुमार की शादी हुई सर, तो यहाँ पे सारे मीडिया कर्मी जो थे वो ये सारा बता रहे थे। हाँ 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 सर, तो हमारे यहाँ पर भूखे लोग मर जाते हैं, नंगे भूखे लोग सड़कों पर मर जाते हैं, वहाँ पर तो कभी मीडिया इतना लंबा चौड़ा बताती ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ऐसी हमारे देश के अंदर गुलाम मानसिकता क्यों है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मानसिकता है, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम किया है। धन्यवाद, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुदेश जी, जिस प्रकार के इन्होंने भी मीडिया पर बात कही है जो आपने कही कि मीडिया ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे होते हुए भी कल पूरे दिन भर इसी को दिखाया। हालांकि परसों एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, लोकतंत्र की हत्या की तरह PSC की कमेटी में क्या हुआ आप जानते हैं, लेकिन मीडिया ने उसको उठाने के बगैर, या देश में कई और जरूरी मुद्दे चल रहे हैं, इस खबर को उठाने के कारण कलमाडी के साथियों को जो जेल में डालना चाहिए वो मुद्दा भी पीछे छूट गया, क्योंकि मीडिया में खबर दूसरी बन गई। मैं इस पे आपको यही कहना चाहूंगा कि भारत का जो मीडिया है वो आउट ऑफ फोकस जो है वो चला जाता जा रहा है। कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कमर्शलाइजेशन पर हमें कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की परिस्थितियां अलग हैं, भारत की समस्याएं अलग हैं। भारत एक विकसित देश नहीं है, भारत एक देश को विकास होना है यहाँ पर। बिल्कुल, मतलब लंदन या इंग्लैंड की सड़कों की समस्या नहीं है, वहाँ शिक्षा की समस्या नहीं है, इसलिए वहाँ का मीडिया ऐसे चीजों के लिए मनोरंजन दिखा सकता है। यस, भारत में नहीं हो सकता। भारत के लिए आज मनोरंजन एक बहुत छोटा सा मसला है। भारत को तो अपने आप का विकास करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत हमें करनी है। आज हमारे सामने देश के अंदर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं
जिन मुद्दों के ऊपर आज एक आम राय बनाने के लिए मीडिया को अपना एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करना चाहिए और इस मनोरंजन को एक सीमा के अंदर रहकर अपना काम जो है वो करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन एक फैक्ट है, आज युवाओं की अपनी अपेक्षा है, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन सीमा को हमें लांघना जो है वो नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें उस सीमा को नहीं लाना चाहिए, और खास करके ये सीमा अगर ऐतिहासिक रेखा बन चुकी हो तब तो नहीं लादना चाहिए। 200-250 साल जिन्होंने हमको गुलामी दी और उस गुलामी में इतने अत्याचार किए, उनके बारे में तो ऐसा नहीं हो सकता। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। बस राजकुमार की शादी में भारतीय लोगों की दीवानी एक पक्की गुलाम की मानसिकता वाला काम है। हाँ, वैसे तो स्वतंत्रता के बाद, मिलने के बाद सरकार का काम था कि गुलामी की निशानियों को मिटाना चाहिए। अभी भी कई हम अस्पतालों के नाम लेते हैं, कभी स्ट्रीट के नाम लेते हैं, रास्ते के नाम लेते हैं। जो भी बर्बरता पूर्वक इन देशों पर काम किया है उन लोगों के नामों से रास्ते भी चल रही है, तो गुलामी की मानसिकता है। बिल्कुल। वैसे राजकुमार की शादी हो रही है, ये न्यूज तो मीडिया वालों ने दी पहले। बिल्कुल, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को कई दूसरे माध्यमों से पता लगता होगा कि राजकुमार की शादी इंग्लैंड में हो रही है और कई जगह पे हो रही है, लेकिन आम जनता को तो प्रोजेक्शन मीडिया वाले देते हैं। बिल्कुल। हम तो देखिए, हम मेरा ये मानना है, खबर है, ये शादी हो रही है, ये खबर है, खबर को नहीं चले ये हम नहीं कह रहे, खबर तो हमने भी चलाई। मेरा कहना है कि उसके लिए दीवानगी, लोगों को कहो कि आप नए दूल्हा दुल्हन को SMS करो, उनके लिए शुभकामना करो, केक काटो, बैंड बजाओ, ये क्या है? आप किसके लिए बजा रहे? लेकिन मैं आपसे जो कॉलर है, मैं उनको ये भी अपनी राय भी बताना चाहूंगा, जो उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि गुलामी की निशानियों को हमें मिटाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात कही है आपकी, मैं इसका समर्थन करता हूं। और हमारी सरकार, हमारे जितना भी जो भी मीडिया जो भी इसके अंदर लगे, हमें गुलामी से बाहर निकलना, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हमें ये काम करना जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गया, तो कॉमनवेल्थ का हमें तो लगता है कि कॉमनवेल्थ में वेल्थ यानी क्या कि सर्वसामान्य लोगों का संपत्ति, यानी भारत उनकी संपत्ति है। ये भी तो मानसिकता है ना। डिप्लोमैट्स अगर गुलामी की मानसिकता रखते हो तो सारी जनता उनके मुताबिक काम करती है। बिल्कुल। आम जनता को क्या गुलामी है क्या नहीं ये तो पता ही नहीं है ना। बिल्कुल, ये प्रसार माध्यमों का काम है, मीडिया का काम है, और इसीलिए हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सुरेश जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पर, जो आपने कहा कि भारत से किसी को भी वहाँ पर 1900 गेस्ट आए हैं वहाँ पर, और भारत से किसी को भी गेस्ट को वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया, ये एक बड़ी दुखदायी बात है। हम वैसे तो कॉमनवेल्थ की बात करते हैं हमें, और एक देश जिसके अंदर 1.2 बिलियन पीपल रहते हैं, वहां से किसी को नहीं बुलाया गया, ये बड़े खेद की बात है। बिल्कुल। उनका जो तथाकथित कॉमनवेल्थ है, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर भारत है। यस। और उसको नहीं बुला रहे, ये बड़े खेद की बात है।